क्या हुआ जीजू? मैं बाद में आता हूँ। कुछ नहीं। अरे बाद में क्यों? अच्छा आपने मीत से कुछ काम था के? नहीं नहीं, साले साहब का काम था। के काम था और है कितना वो? साले साहब ने बोला कपड़े लेने आ जाओ, मैं आ गया। दौड़ू राम ने अपने दान करने के कपड़े आप दिलाने बोला है। एक मिनट। वो साले साहब को ना ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जाना था, मुझे बोले कपड़े ले आओ, मैं लेने आ गया। मतलब वो घर ना आएगा? नहीं, उसने मैंने तो ना बताया कि उसे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है। मैं ना फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ कर लो फोन कर लो। जीजू आप कितने चल दिए? अरे जल्दी जाना पड़ेगा, 5 बजे की हवाई जहाज उड़ जाएगी वो। अभी तो 3:30 बज गए, मतलब 4 बजे दौड़ू राम एयरपोर्ट के अंदर होगा। मैं चलता हूँ। जीजू मेरे पति ने अपने काम पकड़ा दिए, जो मन्ने दीजिए मैं उसे दे आऊंगी और मिल भी लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम छोटे छोटे पाँव से कहाँ दौड़ी दौड़ी फिरोगी ना, परेशान हो जाओगी। मैं दे दूंगा, मुझे दे दो। अरे पति का काम करने से कोई परेशान थोड़ी ना होता है, मैं दे दूंगी, दीजिए। अरे नहीं नहीं। अरे दीजिए। अरे नहीं नहीं जीजू मेरा मतलब यो है कि देखिए देरी हो रही है, समझने की कोशिश करिए आप। आपने बताइए ना कितने है वो? साले साहब की छुट्टी हो गई। क्या? ऑटो क्यों ना आ रहा है? ऑटो 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 भैया जल्दी देना, गांधी चौक ले लो। भैया जल्दी ले लो। चलते मैडम चलते। इब किनाओगे बीते ही? अरे नहीं, नहाता हूँ, सुबह लिए थे मैडम। किधर जाना बताइए? गांधी चौक चलो। हाँ चलो। दौड़ू राम से अपने दिल की बात अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी। मैं दौड़ू राम से अपने दिल की बात कह कर रहूंगी। देर न हो जाए और कहीं चलाना जाए। भैया भैया बात नहीं समझ और जरा जल्दी चला ले रिक्शा। पता नहीं ये जीजू कहाँ रह गए। 10 मिनट में आना चाहिए उनको, नहीं तो कैब भी आ जाएगी। जीजू मीत क्या तो सही कर रहा है। मीत को ऐसे बिना बताए बिना कुछ बोले जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्या हो गया? 1 मिनट बस। अरे भैया बात। ओ भैया भैया क्या हो गया? अरे मैम इतना जल्दी मत कीजिए, अभी तो सीएनजी लेंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, उसके बाद चलते हैं यार। नया ऑटो ही खरीद ले। तीन पहिए होते, 2 पहिए भर। ओए होए। कैब भी आ गई। आज मन ने दौड़ू राम ते अपने दिल की बात कहनी तो कोई ना रोक सकता। अरे यार, ये होशियार जीजू कहाँ रह गए? इससे पहले कि मीत को पता चले मुझे जल्दी ही चले जाना चाहिए। मीत यहाँ? ये जीजू बिना कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। बोला था जल्दी आ जाओ, अपनी जगह मीत को भेज दिया है। हमारा फोन।
बेटा, कहाँ गायब था सुबह से? अरे सासू माँ, साले साहब ना भागने की तैयारी में थे। भागने के? काम से। हेलो। दामाद जी, क्या आप घर आ सकते हैं? आपसे बहुत जरूरी काम है और इसके बारे में मीत को कुछ मत बताइएगा। जी मैं आता हूँ। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। मैंने भी पढ़ाई करने जाना है। अरे बाप रे, भाभी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। गुस्से में? गुस्से में किस बात पर दामाद जी? अब बात का तो मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा बस। हाँ मासूम, आया, अभी आया, वो बुला रही है। जी मुझे करने दीजिए, आप मुझे करने दीजिए। और बड़ी अजीब बात है, मीत घर वालों के लिए इतना कुछ करती है, मेरे घर वालों की मदद करती है। घर वाले तो उसको नहीं कहते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो अलग बात है बेटा, वो आपके घर की बहू है, वहाँ सेवा करना उसका फर्ज भी और जिम्मेदारी भी। अच्छा, और दामाद? दामाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, दामाद का कोई फर्ज नहीं होता। आपकी बेटी के स्टाइल में कहूँ तो जिम्मेदारी को थोड़ी ना पता है कि उसको निभाने वाला दामाद है या बहू। सही कह रहा हूँ? बस बस हो गया आंटी जी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक लग रहा है? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। आप यहीं रुकिए, मैं अम्मा जी ने गर्म पानी दे। आंटी जी एक सेकंड, मैं कर देता हूँ। अरे नाना, आपके हाथ में चोट लगी है, आप कैसे? आंटी जी मेरे हाथ की चोट बहुत ही मामूली सी है, छोटी मोटी सी चोट, और चोट तो आपको लगी है। पूरा दिन आप घर संभालती हैं, थोड़ी देर मैं हूँ, मैं कर देता हूँ, फिर आप ही को संभाल। आप मैं कर लेता हूँ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। अब अगर रात में कुछ खाकर ना सोऊंगी तो मन नींद ना आगी, नींद ना आगी तो सवेरे मेरी आंख जल्दी ना खुलेगी, आंख जल्दी ना खुलेगी तो मैं घर वालों की मदद कैसे करूंगी? इसलिए मैं तो आ गई किचन में, घर के बने साफ सुथरे गोलगप्पे खाने, सारे चट कर जाऊंगी। 1-2 खाओगी और बस हो जाएगी तुम्हारी। मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तुम। हाँ, इस घर का नंबर 1 चैंपियन हूँ मैं, ऐसे हराऊंगा। इलाहाबाद की मीत उस्ताद थे, गोलगप्पे खाने के बाद ही ना कोई ना जीत सकता। और चंडीगढ़ के मिस्टर मीत अलावत से भी कोई ना जीत सकता। अच्छा, हाँ। तो लगा ले सर। तो लगा लो सर। हाँ तो लगा ले। हाँ तो लगा लेते। इसी बहाने तेरे पेट में कुछ जाएगा तो सही। सब समझता हूँ मैं मीत, तुम मुझसे नाराज हो लेकिन मेरी केयर करना नहीं भूलती। मैं खा लूँ उसके लिए बहाना है ना, चलो इसी बहाने तुम भी खा लो। तो हो जाए फिर। हाँ तो हो जाए फिर। आप तो सही थे राज, इनका झगड़ा तो प्यार वाला झगड़ा निकला। दोनों भूखे हैं लेकिन एक दूसरे को खिलाने के लिए खा रहे हैं। नाराजगी में भी दोनों की केयर कम नहीं हुई एक दूसरे के लिए। कितना प्यार है ना इन दोनों में एक दूसरे के लिए। And I'm sure बहुत जल्द इन्हें इस प्यार का एहसास हो जाएगा, आप देखिएगा।
यार दीप। हाँ अमित। यार मुझे ना 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी, बट ये लोग सब तो एस्टैब्लिश शॉपकीपर्स हैं, इनमें क्रिएटिविटी और टैलेंट उतना होगा मुझे नहीं लग रहा ये लोग वो ग्रोथ और अपनी प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड होंगे। अरे नमस्कार दामाद जी, नमस्कार। अरे भैया कौन हो आप? चलिए उधर हटिए। अरे भैया वो पहचानते हैं हमें। अरे उनको सब पहचानते हैं, आप उधर हटिए। अरे दामाद जी पहचाना, अनुभव बहन के यहाँ सामान पहुँचाने का ऑर्डर आपने दिया था हमें। अच्छा लाला जी, दीप आने दे। चाहिए। दामाद जी आप कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। अरे लाला जी, आप ठहरे जमे जमाए व्यापारी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका ये कारोबार संभालती आई हैं। आपके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे किसी ऐसी की जरूरत है जिसने अपना बिजनेस, अपना कारोबार बिल्कुल नीचे से शुरू किया, एकदम नीचे से। और आपके साथ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दामाद जी ने मैंने इतने क्यों बुलाया? अरे दामाद जी मैं कौन सा खानदानी रईस हूँ, मेरा परिवार, मेरे बाप दादा सब गरीब थे। ये दुकान भी सासरे की दी हुई है। चलिए मान लिया लाला जी कि ये दुकान आपको आपके ससुराल वालों ने दिलवाई है। हाँ लेकिन दुकान खाली तो चलेगी नहीं, उसमें कुछ सामान डालना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ पैसा, अपनी संपत्ति कुछ तो डाला होगा आपने। क्या कहूँ दामाद जी, मेरा जीवन ससुराल के किए दिए पर है। ये दुकान, घर पे रखा फ्रिज भी उनकी देन है। बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। सुना आप सबने? ये इंसान जो खुद आज तक अपनी पत्नी और उसके घर वालों के एहसानों पर पल रहा है, ये किसी के घर जाकर कहते हैं कि एक दामाद कभी किसी के घर का बेटा नहीं बन सकता। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके पति को आपके माँ बाप का ख्याल बिल्कुल वैसे ही नहीं रखना चाहिए जैसे आप उनके माँ बाप का ख्याल रखती हैं? बिल्कुल रखना चाहिए। चलिए आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब एक लड़की अपने ससुराल जाकर बहू से बेटी की जगह ले सकती है, तो क्या एक लड़का अपने ससुराल में दामाद से बेटा नहीं बन सकता? एक किससे कंफ्यूजन हुई थी, दूसरे किससे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। बोलो, है ना कमाल का आइडिया? बहुत ही बकवास आइडिया है। किस कोई टॉफी थोड़ी है जो पैकेट खोला और गप गप खा ली। किस ऐसे सोच करना होती, इसके लिए तो फीलिंग होनी चाहिए ना। अरे वाह मिसेस मीत अलावत, एक ही किस में इतना एक्सपीरियंस। अरे 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 एक सेकंड, यही ऑकवर्डनेस, यही झिझक, यही शर्म ना, यही है जो मिटानी है। जरा सी इंटीमेसी की बात होती है, इंटीमेसी होती है तो हम दोनों इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, इतनी छोटी सी कंफ्यूजन इतनी बड़ी बन जाती है। हाँ मेरे दिमाग में भी ना लाल, नीले, हरे, पीले, पता नहीं कौन से रंग के लट्टू नाचने लग गए थे। क्या कर रहे हैं? सॉरी सर प्लीज। ऐसे नौजवान बेशर्मों के कारण ही शहर और समाज का माहौल खराब कर रखा है तुमने। अरे छोरे तो छोरे, छोड़ियां भी अपने घर के नाक कटाने में लगी हैं, कोई लिहाज शर्म ना है। सर जी सारे आशिकों ने पकड़ रखा है। अरे इनका तो मुंह दिखाई कराओ। क्यों सबके क्यों पकड़ के लाए आप हमें? हमने कोई गलत काम नहीं किया, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। कुछ अटक गया है, जिद्दी सा है। सर जी हाँ क्या करना है इन लैला मजनुओं का? करना के आरती थोड़े ही ना उतारेंगे इनकी,
ये सब प्रेम की अग्नि में जल रहे हैं तो हम भी फायर ब्रिगेड वाले हैं। एक एक की अग्नि बुझाएंगे। एक काम कर, ये सब छोरों ने छोड़ दे और छोरियों ने थाने ले जाकर बंद कर। और एक एक छोरी के घर वालों को फोन खड़का, उनको भी तो पता चले कि उनके बेशरम छोरियां के गुल खिला रही है। सर जी यो क्या कर रहे हैं आप? पहले आप धोखे थे, हम बेगुनाह लोगों को इतने उठा लाए, ड्यूटी पर होकर पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहे हैं। ना, छोरी पुलिस वाले को कानून सिखा रही है। मैडम, आपके इस गीता ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हुए। क्या आप ट्यूशन पुलिस स्टेशन आकर देना चाहेंगी या डिपार्टमेंट वाले आपके घर आए? बढ़िया हूँ भाभी। अच्छा, तेज है ना, अपनी दोस्त से बात करना चाहते थे, इसीलिए वीडियो कॉल ही लगा लिया। बढ़िया किया। हाय दोस्त। दोस्त, आपने बताया मैं कितने हूँ? मैं ना अपने मायके आई हूँ, आपने ना अपनी दादी और मम्मी से मिलवाती हूँ। रुको। खुश रहो। नमस्ते। मम्मी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। पता ना, अभी तो ठीक से बात कर रहे थे, अचानक से भागो भागो बोलने लग गए। भैया तेजवीरे आराम से। तेजवीरे मेरी बात तो सुनिए। भाभी, भाभी की भाग रहा। इन्होंने दवाई नहीं खाई है ना, इसलिए इनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं अपने भाई वाह, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भी रहे हैं और जोर जोर से हंस भी रहे हैं, यानी कि पैचअप तो हो गया है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। डैड, डैड ये बात तो सच है कि मीत बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और इसीलिए हम दोनों ने साथ मिलकर ना कुछ डिसाइड किया। अब आपको बताना बहुत जरूरी है मॉम, चाची, मैं आप तीनों को अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? हाँ डैड, हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया और मीत भी इस फैसले से खुश है। जी। प्लीज मिलिए मेरी नई गर्लफ्रेंड से, मिस मीत हुड्डा। नमस्ते। और यो है मेरा बॉयफ्रेंड। वो एक्चुअली मॉम, डैड, चाची, हमारी सीधी शादी हो गई तो हमने सोचा कि हम अपना जो रिश्ता है वो शुरू से शुरू करें। इसे आइडिया बड़ा कमाल का है बबीता जी। भाई इन दोनों की आइडिया को देख के मुझे भी एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम दोनों भी शुरू से शुरुआत करें? राज, सुना है ना? जी मम्मी जी, मैंने तुम्हें तेज को बुरी नजर से बचाने के लिए जो ताबीज दिया था, कहाँ है? यही पहनाया था ना मैं तुम्हें? कहाँ है? पहना तो था मम्मी जी, अभी था यही कहीं गिर गया होगा। गिर गया?
लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? कैसे ख्याल रखोगी तुम मेरे बेटे का? वो ताबीज मैंने बेटे की अच्छी सलामती, उसकी अच्छी सेहत और तबीयत ठीक करने के लिए बनवाया था। बबीता जी रिलैक्स, मिल जाएगा, ये कहीं होगा। ढूंढो अभी। मॉम मिल जाएगा मॉम। अब नहीं 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 भैया क्या हो गया? तेजवीर मेरी बात। तेज भैया बात तो सुनो। तेजवीर हो ना हो, मनने लगता है कि तेज भैया के इन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं उनके गुम होने से जरूर है। जब तेज भैया ने ये अटैक आते हैं तब उस एक समय वो उस हादसे ने दोबारा ते जीते हैं। उसी वक्त हम पता लगा सकते हैं कि तेज भैया के साथ क्या हुआ था। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को दोबारा उस दर्द को झेलने की परमिशन नहीं दूंगी। मीत, तेजा जिस भी हालत में है, जैसी भी है, मैं हर हाल में इनका साथ दूंगी। मेरा भी यही मानना है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेज में सुधार आ रहा है और बाकी सुधार तब आ जाएगा जब हम लोग देखभाल और प्यार देंगे उसे, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पापा जी आप समझाइए ना सबने कि मैं। समझना तुम्हें पड़ेगा बेटा। नहीं 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 नहीं, हम तेजू के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पापा जी तेज भैया की हालत ऐसी क्यों है? उनके साथ क्या हादसा हुआ था, उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और जब तक हमें कारण पता ना होगा तब तक डॉक्टर भी तेज भैया का कैसे इलाज करेंगे? देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन आज तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लग रही है। ये खतरनाक साबित हो सकता है। हम फिर से तेजू को उसी सिचुएशन में नहीं धकेल सकते। ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन पापा जी मीत, तेजवीर जी का ध्यान रखना होगा उन्हें। तेजवीर जी नहीं 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 नहीं, ये पत्ते नहीं तोड़ने। मैं आपके लिए कोई और गेम खिलाऊंगा आपको। हाँ, वो सेफ भी होगी। आइए इधर आइए, इधर आइए। तेजवीर नहीं नहीं, नहीं तेजवीर नहीं नहीं, आ जाओ। तेजवीर आप ठीक हो ना? आप ठीक? चोट तो नहीं लगी? क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? अभी भैया के बॉल लग जाती, उन्हें ज्यादा चोट लग जाती तो? क्या हुआ? मम्मी भैया को बॉल लगी तो भैया चिल्ला रहे। अरे आपके साथ ये जो भी है, अगर इनकी हालत सही नहीं है तो आप इन्हें बाहर क्यों घुमाने लेकर आए हो? मैम ये जगह सबके लिए है। अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें कहिए कि ध्यान से खेले, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे खेलेंगे तो बॉल तो यहाँ वहाँ जाएगी ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो वो है आपका दोस्त, इनको यहाँ से लेकर जाइए। इन्हें संभालिए, इन्हें समझाइए, अगर प्रॉब्लम है तो इनके साथ है। मैम प्लीज, आप क्या बोल रही हैं? सोच समझ के बोलिए। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ भी बोल रही है। डोंट यू। बहन जी आप ये कुछ भी बोल रही है यार। छोटा बच्चा था वो तोड़ो राम। ये भी तो तू तेज भैया का हाथ बांध कर उन्हें अपने साथ साथ लिए घूम रहे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। उनका बॉडीगार्ड बन गया है तू। नहीं तेजवीर वापस कर दो। जरा तेज भैया की नजरिए से सोच, उन्हें कैसा लग रहा होगा। वो आजाद रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और तू उन्हें अपने साथ लिए चल रहा है। वो अपनी खुली आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं और तू चश्मा लगा रहा है। तेरा ये ओवर प्यार और ओवर केयर जो है ना वो सही ना है। तेरा बस चले तो तू तेज भैया ने जमीन पर कदम ही ना रखने थे। उनके हिस्से का कदम भी तू खुद ही चल ले। ऐसे में तेज भैया को वो जेल में बंद कैदी वाली फीलिंग ना आ गई। तुम भी ऐसे ही सोच रहे हो उम्मीद। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तेजवीरे को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं अपनी तरफ से तेजवीरे के लिए ऑलरेडी जो भी बेस्ट है वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं तेजवीरे के लिए जो सही है वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद तन्ने मेरा बोलना बुरा लग रहा है ना, तो जरा तेज भैया के बारे में सोच कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। तेरा यो प्यार, तेरी यो केयर ना तन्ने कमजोर बना रहा है। तू तेज भैया ने ठीक ना होने देगा। फोटो ये फोटो मीत के पापा। हाँ। नहीं भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। ये वो मैं तेज तेज बेटा। दोस्त ये भैया क्या हो गया? यो पापा ये मेरे क्या कर रहे हैं आप? पापा मैं पापा भैया आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या? हाँ बताइए, कोशिश करिए, याद करिए। क्या भैया? भाग जा दोस्त भाग जा भाग जा। जी पाला अम्मा जी पहचाना? मैं हवा सिंह। वो तो अशोक के साथ। हाँ जी अम्मा जी, वही हवा सिंह। उनके छोटे भाई जैसा उनका जूनियर अफसर हवा सिंह। क्या तमाशा लगा रखा है, हैं? अम्मा जी ये लोग तो ना समझे, पर मैं सर की महानता को अच्छे से जानू हूं। सर
सादा जीवन और उच्च विचार में यकीन रखते थे। वो ऐसे ही खाली पीली माता रानी की मूर्ति की पूजा ना करते, बल्कि हर औरत में, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बच्ची हो, बहू हो, उसने शक्ति का रूप मानते थे। बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलके। अजी मन ने ना तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी, और इतने हमारी बात कोई ना सुन पाएगा। बोलो। डॉक्टर ने कहा था कि तेज भैया के इलाज के लिए हमें वही माहौल दोबारा से बनाना पड़ेगा जब तेज भैया गायब हुए थे। उनके साथ क्या हुआ था, मतलब तन्ने याद है कि तेज भैया कब गायब हुए थे, कहाँ आखिरी बार देखे गए थे, कुछ भी? वक्त कैसे भूल सकता हूँ मैं मीत। अगस्त 2018 तेजवीरा अपना फेवरेट कैमरा लेकर जंगल में फोटोग्राफी करने गया था, और फिर उन्हें वहीं आखिरी बार भी देखा गया था। अगस्त 2018। तेरे पापा नहीं रहे। वो साल और वो महीना ही ना अपने साथ श्राप लेकर आया था। मैंने अपने पापा ने भी तभी खोया था। अशोक हुड्डा की छोरी में उसके बाप वाली आग है, और उसी आग की चिंगारी से वो अपनी दद्दी और माँ के जीवन में रोशनी फैला रही है। यहाँ तक नो प्रॉब्लम, पर यो छोरी एक दिन आगे जाके आग का गोला बनके कहीं हम पर ही ना बरस पड़े तो वो बिग प्रॉब्लम। इसलिए जरूरी है कि मीत हुड्डा अपनी आग ते एलावत परिवार का ही चूल्हा चौका जलाए, अपनी हद से बाहर ना निकले। उसने कभी भी सच का पता ना लगना चाहिए। जैसे मैंने आज तक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के रखी है, वैसे ही मुझे मीत हुड्डा की आंखों में धूल झोंकनी होगी, वरना ये छोरी एक दिन मारे पे भारी पड़ जाएगी। बिग प्रॉब्लम। आंटी जी हम जो कर रहे हैं तेज भैया की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप इसको लेके जाइए। आंटी जी मैं सच कह रही हूँ, यो सब ना डॉक्टर की गाइडेंस के साथ हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है 50% चांसेस हैं भैया के ठीक होने के। माँ हो तुम उसकी, मैं हूँ माँ तेज की। मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इतना भरोसा किया हम सबने तुम पे, और तुमने इस तरह से फायदा उठाया हमारे भरोसे का। समझती क्या हो अपने आप को तुम? प्यार से समझाया था ना, मना किया था ना कि तेज की लाइफ को रिस्क में रखकर हमको नहीं जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे को यहाँ तक लाने की? आंटी जी मेरी बात तो सुन। उसको कुछ अगर हो जाता ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करना होगा। आंटी जी आप मेरी बात तो सुनिए। तो ये तक कि मैं सही वक्त पर आ गई। हाथ लगाओ अपना। आंटी जी नहीं, आंटी जी आंटी जी आंटी जी आंटी जी उठिए। आंटी जी आंखें खोलो। आंटी जी क्या हो गया? मॉम, मॉम यहाँ मॉम को क्या हो गया? नहीं, मॉम मीत क्या हुआ मॉम को? आंटी जी बेहोश हो गई। वो उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ क्यों आए थे। मेरे से बात करते करते बेहोश हो गई। आंटी जी हम आपकी परमिशन के बिना कुछ ना करेंगे, कोई इलाज ना करवाएंगे। आंटी जी उठ जाओ। यो मन्ने दे तू डॉक्टर ने फोन कर। डॉक्टर ने फोन।